मैंने नहीं चोरी की तुम्हारी घड़ी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाऊंगा। तुम मुझे क्यों लेके जाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे क्यों लेके जाओगे तुम मुझे? मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चोरी की। लड़ क्यों रहे यार, बस क्यों लड़ रहे हो आपस में? सुबह क्या खा के? Oh shit, that is wrong. So today we're studying kinetic energy. The class has been in session for 4 minutes and 30 seconds now. May I know where you were? Sorry, sir. What should be the penalty for you? Give me 30 push-ups. Outside. Now. हाँ यार, 4 मिनट लेट होने से कोई क्लास से बाहर थोड़ी निकालता है। और ऊपर से ये सजा। कैसे हैं आप सर? तो बच्चों, आज हम करेंगे 20 नंबर मार्क्स। बेटा ज़रा उठना। क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। देखो बेटा, अल्लाह ताला के हर फैसले में हिकमत होती है। हम नहीं जानते किस लम्हे हमारे साथ क्या हो जाए, लेकिन कुछ फैसले अल्लाह ताला खुद करता है और वो हमारे हक़ में बेहतर होते हैं। बेटा, हम सब आपके साथ हैं और हम सब आपकी अम्मी के लिए दुआ करेंगे। मुझे बताओ, क्या आपकी वालिदा को अच्छा लगेगा कि आप स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं कर रहे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करेगा। हमने पढ़ाई तो करनी है ना, आप फिक्र ना करो। हम सब आपकी वालिदा के लिए दुआ गो हैं। ठीक है क्लास, फिर हम पढ़ाई की तरफ वापस आएँ। इस मज़मून के मुसन्निफ़ हैं क्या हाल है बच्चों? अच्छा, हमारे यहाँ पे डिबेट कंपटीशन होने लगा है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? यार प्रैक्टिस हम करेंगे सैटरडे को कर लेते हैं। सर यूनिफॉर्म यार तुम सैटरडे को भी यूनिफॉर्म लोगे? चलो और करेंगे, घर के कपड़ों में आराम से अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? वी हैव टू विन, फुल जान लगाएंगे, ठीक है?
हेल्प चाहिए थी थोड़ी सी टाइम आपके पास। जी मैडम बताओ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके हक में करूँ या इसके खिलाफ करूँ, मुझे समझा दो थोड़ा। देखो बेटा, हमारे दीन में अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि हमें जहाद के लिए हमेशा अपनी तलवारें और अपने घोड़े तैयार रखने चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है, आप इसके सपोर्ट में डिबेट करें और उसके लिए मैं आपको कुछ हदीसें और आयतें बताता हूँ। ठीक है, उनका रेफरेंस आप देखें। Wait a minute. What is the verse? काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। There is no way you can debate in support of this. Why not, sir? This is not the time for horses and swords. Now in modern times, have arms, military weapons, and tanks and missiles. You can't fight with swords and horses anymore. लेकिन सर हमारा दीन हमें यही तालीम देता है कि अपने कि अपने घोड़े और अपनी तलवारें तैयार रखें जिहाद का। उसके मुताबिक हमें इस डिबेट में इसको सपोर्ट करना चाहिए। सर मैं आपसे मैं चाहता हूँ, लेकिन हाल ज़माना में ना तलवारें इस्तेमाल होती हैं और ना ही घोड़े इस्तेमाल होते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप इस शेर को सपोर्ट करेंगे इस डिबेट में। तो Can you excuse me for a minute? I have to go. Okay. Sorry. Thank you, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Can I have a minute? हाँ बैठो बताओ। I'm a little confused. हमें ये शेर मिला है डिबेट कंपटीशन के लिए, लेकिन सर इब्राहिम कह रहे हैं कि मैं इसके हक़ में डिबेट करूं और सर रिजवान कह रहे हैं कि मैं इसके अगेंस्ट डिबेट करूं। देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सुनाने वाले लोग और कहने वाले लोग ज़िंदगी में बहुत मिलेंगे। सुनना सबकी, लेकिन हमेशा वो डिसीजन लेना जो तुम्हें बेहतर लगे। सर आप क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बेसिकली कहा क्या क्या है आपसे? इब्राहिम सर कह रहे हैं कि मज़हब के लिहाज से आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिए और रिजवान सर कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए आपको इसके अगेंस्ट जाना चाहिए। एक काम करो, 10 मिनट की ब्रेक ले लो और मैं उनसे बैठ के कोई एक फ़ाइनल डिसीजन पे आता हूँ। थैंक यू। लेट्स डू दिस। सर आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी थी, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो। हमारा जो बच्चा है उमर, वो आपकी बात समझ पा रहा है ना वो आपकी बात समझ पा रहा है। आप मेरे सीनियर्स हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन इस वक्त सवाल एक बच्चे का है। उमर की बात कर रहा हूँ, उसके डिबेट कंपटीशन की। आप लोगों ने उसे अपनी तरफ से गाइड किया, पर वो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो गया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखें, उसने मुझसे इस डिबेट कंपटीशन के बारे में डिस्कस किया था। देखें सर, मेरी बात सुने। कुरान और हदीस में यही लिखा है कि हमें जहाद के लिए अपने घोड़े और अपनी तलवारें तैयार रखनी चाहिए। तो इसके मुताबिक हमें इस डिबेट में इसको सपोर्ट करना चाहिए। यही कहा था कि इसके सपोर्ट में डिबेट करें। तो मेरे लिहाज से तो ये बात ठीक। लेकिन मेरी बात सुने।
फ़ी ज़माना अगर देखा जाए तो ना हमारे पास तलवारों से जंग लड़ी जाती है और ना हमारे पास घोड़ों से जंग लड़ी जाती है। ये बच्चे को उस टॉपिक पे डिबेट करने का बोल रहे हैं और उस सपोर्ट में बात कर रहे हैं कि हमें घोड़ों पे और तलवारों पे जंग लड़नी चाहिए। लेकिन हमारी दीनी तालीमात हैं उसके लिहाज से तो हमें तो ये बताया गया है कि हमें अपनी तलवारें और घोड़े जो हैं वो तैयार रखने चाहिए जहाद के लिए। तलवारें और घोड़े से ज़रूर हमें दीन की तरफ से बताए गए, मैं दीन को डिनाई नहीं करता, लेकिन उस ज़माने में वक्त और था, अब वक्त और है। अब मॉडर्न टाइम्स है और हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गन्स और मिसाइल्स का मुकाबला आप तलवार और घोड़ों के साथ नहीं करवा सकते। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर हम इस बच्चे को इस डिबेट में इसको सपोर्ट करवाएं। सर आप मेरे सीनियर्स हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ। आपकी राय अपनी जगह अच्छी है और आपकी राय अपनी जगह सही है, लेकिन सर हम अपनी राय किसी पे मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। जान के मान पाऊँ तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि आपस के इख्तलाफ में हम क्यों एक बच्चे को दरमियान में घसीट रहे हैं। ना वो आपकी राय का हो सक रहा है, ना वो आपकी राय का हो सक रहा है। सर ये बात ये ज़रूर ठीक है कि टेक्नोलॉजी और साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन सर हमें जंग सिखाने वाले घोड़े पे ही सवार होते थे। और अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात पे गौर करें तो अगर हम वक्त के साथ ना चलें तो हम पीछे रह जाएंगे। हम क्यों उसके ऊपर ही एक ही वक्त के साथ चलाना चाह रहे हैं? या तो बिल्कुल आगे निकल जाओ या तो बिल्कुल पीछे रह जाओ। हम क्यों ना एक दरमियान का रास्ता लें जिससे वो समझ सके और यूनाइट होकर हम काम कर सकें इत्तेफाक के साथ। हम टीचर्स ही रोल मॉडल हैं उनके लिए। हम टीचर से ही तो बच्चे सीखते हैं। अगर हम उनके साथ होंगे, उनके साथ अच्छा रहेंगे तो चंद ही अल्फाज ही किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अलग अलग रहने में फ़ायदा क्या है? अलग अलग रहने से अलग राय एक ये तीसरी राय भी बन गई है। बच्चे के पास सीधा रास्ता नहीं होगा जाने का, वो किधर जाएगा? उधर जाएगा, कहाँ जाएगा? और अगर हम मिल के मेहनत करें तो बच्चा क्यों नहीं सीखेगा? बच्चा क्यों नहीं समझेगा? ये जो डिबेट कंपटीशन है सिर्फ कंपटीशन नहीं है, उसकी लड़ने की जगह नहीं है, सीखने की जगह है। आपस की लड़ाई में हम क्यों इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं जो वो समझ भी नहीं सकता? और सर अगर हम मिल के काम करें तो ये डिबेट कंपटीशन क्या, आगे बहुत कंपटीशन जीत के आएंगे। और अगर हम मिल के काम करें तो सोचें वो बच्चा कितना टॉप पे जा सकता है। एक दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा